नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक बनेगा यह व्यक्ति। अगर इसका साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ा तो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। दोस्तों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके ही फायदे के लिए बनाई गई है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मकर राशि वालों, दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा शुभ चिंतक और वह व्यक्ति, एक बार आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करिए। आप खुद को समझाइए ना। अगर आपका दिमाग गलत सोच रहा है तो आप उसे समझाइए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इसलिए हुआ है। क्या हम लोगों को समझाते, हम खुद को नहीं समझा सकते? हमारे मन को नहीं समझा सकते? एक बार आप कोशिश करके देखिए दोस्तों। अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, हर बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होने वाला है या धोखा हो रहा है, या हर बार लोग आपका भरोसा तोड़ते हैं, तो किसी पर भरोसा मत कीजिए। खुद पर भरोसा करिए, खुद पर यकीन करिए, क्योंकि आपसे बड़ा आपका शुभ चिंतक और कोई नहीं हो सकता। अगर हमें खुद पर भरोसा है, अगर हम खुद की इज्जत करते, हम खुद को पहचानते हैं, अगर हम खुद को अपनी नज़रों में सही मानते हैं ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। देखिए, अगर हम हमारी नज़रों में सही हैं तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हमें हमारी नज़रों में सही बनना है। ऐसा अब हम सोचते हैं, अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मेरी नज़रों में सही हूँ, उस भगवान की नज़रों में सही हूँ, मेरे को दुनिया से क्या लेना देना। तो ऐसा अब हम कब सोचते हैं? जब हम खुद को, हमारी नज़रों को, अपने आप को, हमारे आत्मविश्वास को अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक मानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप सबसे पहले शुभ चिंतक माने जाते थे, लेकिन बड़े होने के बाद वो तो रहते ही हैं। उनके अलावा हमारी ज़िंदगी में अगर कोई शुभ चिंतक आता है तो या तो हमारे भाग्य अच्छे हो, तो हमारा लाइफ पार्टनर, अगर हमारे भाग्य अच्छे हो, और अगर हमारा भाग्य अच्छा नहीं है दोस्तों, तो हमारा शुभ चिंतक हमें खुद को बनना होगा। हम खुद बनेंगे। नाम का कोई महत्व नहीं है। हम खुद, हमारा आत्मविश्वास खुद, जो चीज़ हमें भरोसा दिलवा दे, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी पलट कर रख दे, जो चीज़ हमें यकीन दिला दे कि ये सही है, ये गलत है, वही तो हमारा शुभ चिंतक है। वही तो हमारे लिए सही गलत सोच रहा है, वही तो हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। तो क्या हमारे माँ बाप हमें सही गलत नहीं बताते? क्या हमारा दिल हमें नहीं बताता कि ये सही गलत है? क्या हमारी खुद की आंखें हमें नहीं बताती कि ये सही गलत है? क्या हमारे विचार नहीं हमें दिखते कि ये सही है या गलत है? तो यही तो हमारा खुद का आत्मविश्वास, हमारी आंखें जो हमें बताती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। कितनी बार हमसे गलत हो जाता है और हमारी आंखें, हमारे दिमाग, हमारा दिल दिल गवा नहीं देता। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पर दिल बहुत परेशान होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो वहीं आप समझ लीजिए कि आप खुद के शुभ चिंतक हैं, और यकीन मानिए, आपका दिल, आपकी आंखें हमेशा आपके साथ है और आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। क्योंकि ये दोनों अगर आपके खिलाफ चले गए, अगर आप खुद की नज़रों में सही नहीं है, गलत है, तो यकीन मानिए फिर आप किसी पर भी भरोसा कर ले, किसी को भी शुभ चिंतक बनाने की कोशिश कर ले, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ अपनी नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करिए। अपने लिए, दूसरों के लिए, सभी के लिए सिर्फ अच्छा काम करिए, अच्छा सोचिए। तभी आप सभी की नज़रों में तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट अपने माता पिता और खुद की नज़रों में अच्छा बनना। जो इंसान अपने माता पिता की नज़रों में अच्छा बन गया, खुद की नज़रों में अच्छा बन गया, उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं है। और जिसका आत्मविश्वास डगमगाता नहीं है ना, वो इंसान हमेशा भरोसे के लायक होता है। उसका भरोसा ना तो कभी टूटता है और ना ही कभी कोई तोड़ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
इसके साथ ही अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो वह भी आपका शुभचिंतक हो सकता है। वो व्यक्ति भी कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, हमेशा आपकी केयरिंग करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े होने लग जाते हैं, कुछ हस्बैंड की नेगेटिविटी को लेकर तो कुछ वाइफ की नेगेटिविटी को लेकर, या तो कहीं कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होता है जो हम लोग शादी के बाद एडजस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो उस जगह हमें ये करना है दोस्तों कि सामने वाले की जगह हमें खुद को खड़ा रहकर सोचना है। जो गलती सामने वाला कर रहा है हमें उसकी जगह खड़ा रहकर ये सोचना है कि क्या वो सही कर रहा है, क्या उसके दिमाग में ये चीज़ जो हो रही है उसे किस तरीके से समझाया जाए। तो उसे समझाने का नॉर्मल तरीका है दोस्तों, उसकी जगह ही खड़े रहकर सोचिए, समझिए, जो वो कर रहा है उसे उसी तरीके से समझा दीजिए, तो आपकी लाइफ सेट है, फिर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और होता रहता है, नॉर्मल होता रहता है। देखिए सबसे पहले आज हमको समझना है कि हम स्वयं पर भरोसा कैसे रखें, है ना। देखिए प्रेरणा, सलाह, मार्गदर्शन, उनकी सोच, उनके जीवन मूल्य, उनकी समस्या समाधान, उनके अपने जीवन की कठिन राह, हमें जीवन का वास्तविक चित्रण मिलता है। ये किससे मिलता है हमें? अब्दुल कलाम जी से। उनकी प्रेरणा, सलाह, मार्गदर्शन, उनकी सोच, उनके जीवन के जो मूल्य हैं, ये सभी हमें समाधान देते हैं। कठिन से कठिन डगर पर चलते हुए उन्होंने सच्चाई की कसौटी पर वो खड़े उतरे। वे सबक जो उन्होंने सीखे उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ध्यान रखिए कभी भी कुछ ऐसा होना तो ऐसे महात्माओं की, ऐसे अच्छे नोबल इंसान की हमें हमेशा से बुक्स पढ़ते रहना है। जितनी हम ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतना हमारा माइंड शार्प होगा और पॉजिटिव होगा। तो आइए दोस्तों हम समझ लेते हैं उनके कुछ ऐसे मुखार बिंद जिससे कि हम हमारी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सके, खुद पर भरोसा कर सके। ये इस वीडियो में हम आपको बस इसीलिए बता रहे ताकि आप खुद पर भरोसा कर सके, सच्चाई को जान सके। क्योंकि इस दुनिया में शुभचिंतक, अगर आप किसी पार्टनर को समझने की कोशिश कर रहे हो, किसी लव पार्टनर को या किसी फ्रेंड को या किसी सहपाठी को, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 99% तो पॉसिबल होता ही नहीं है। अपने आप को समझिए, अपने माता पिता को समझिए, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए अब समझ लेते हैं। देखिए हर उस अनुभव से जिससे हम सचमुच डर से आंखें चार करने की हिम्मत करते हैं, उससे हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास हासिल होता है। हमें वह जरूर करना चाहिए जो हम सोचते हैं और हम नहीं कर पा रहे। देखिए मोती के समान होता है हमारा आत्मविश्वास। हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तियों को भी पसंद करते हैं, चाहे वो प्रेरणात्मक भाषण देने वाला वक्ता हो या पूरे आत्मविश्वास से मरीजों को देखने वाला डॉक्टर हो। वास्तव में आत्मविश्वास जीवन के हर एक पहलू के लिए जरूरी है। फिर भी कितने लोग इसके लिए जद्दोजहद करते हैं। अफसोस कुछ लोगों के लिए ये कुचक्र बन गया, क्योंकि अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के चलते हमें हमेशा सफल होने में दिक्कत आती है और सफलता ना मिलने के कारण आप अपना रहा सहा आत्मविश्वास भी खो देते हो। आप पाएंगे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में लोग किसी ऐसे काम से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं जिसकी बात करने वाले के अंदर घबराहट और हिचकिचाहट हो। दूसरी ओर वह शख्स जो साफ साफ बोलता हो और सर उठाकर आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब देता हो और किसी बात की जानकारी ना होने पर बेहिचक स्वीकार कर लेता हो, वो आपका भरोसा जीत लेता है। आत्मविश्वास से भरे लोगों को देखकर दूसरों के मन में भरोसा पैदा होता है, चाहे वो उनका श्रोता हो, सहकर्मी हो, अधिकारी हो, ग्राहक हो या फिर उनका दोस्त हो। और दूसरों का भरोसा जितना उन प्रमुख तरीकों में एक होता है जिससे आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति सफलता हासिल करता है। अच्छी बात तो यह है दोस्तों कि अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना सीखा जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। चाहे आप अपने खुद के आत्मविश्वास पर काम कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहे हो, एक ऐसा काम जिसकी अहमियत किसी सूरत में कम नहीं हो सकती। इसलिए अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, इसके लिए जमकर मेहनत करें। दो प्रमुख चीज़ें जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी वो है तो कार्य कुशलता और स्वाभिमान। हमें अपने कार्यकुशल होने का तब एहसास होता है जब हम पाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए अहमियत रखने वाले हुनर हमने हासिल कर लिए। उस क्षेत्र में
अपने टारगेट को हासिल करने हम जा रहे हैं, जहाँ के बारे में हमें सब कुछ पता है। अगर हमें कुछ मालूम नहीं होना तो हम घबराने लग जाते हैं। यह विश्वास का सवाल है। अगर किसी भी क्षेत्र के लिए ज़रूरी हुनर सीखेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो आप कामयाब होंगे। और यही विश्वास है जो लोगों को कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने और बाधाएं पैदा होने पर भी डटे रहने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे बात करी मकर राशि वालों के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और उसके बारे में उन्हें बताया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकार ज़रूर लगा दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।